रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साएं बहार के। दोस्तों 70 के दशक का ये मशहूर गीत कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति में वक्त के आगे बेबस महसूस कर रहे लोगों को जीवन के हर हालातों में संघर्ष करते रहने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है। आज के इन हालातों में कॉरपोरेट ट्रेनर सुशील अरोड़ा भी ऐसी ही शख्सियत बनकर उभरे हैं, जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में इंडस्ट्री, ट्रेड व शिक्षा संस्थानों को वेबिनार के माध्यम से व्यापार की नई संभावनाएं दिखाई। आइए जाने कैसे हुआ ये। नमस्कार, मैं हूं अलका शर्मा और आप देख रहे हैं डेली हितैषी। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंटरनेशनल बिजनेस कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर सुशील अरोड़ा जी। हेलो सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जैसे कि हमें पता लगा है कि कल आप एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाले हो, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे लॉकडाउन है, तो ये लॉकडाउन में आप जो ये सेमिनार है वो कैसे ऑर्गेनाइज करने वाले हो? बहुत अच्छा सवाल है जी। थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। दैट अब समय बदल गया है, लॉकडाउन है, बहुत सारे बिजनेसेस हॉल्ट पे हैं, बहुत सारे लोग अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। एंड क्योंकि हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हैं, हम लोगों को ट्रेन करते हैं, तो हम नॉर्मली सेमिनार करते थे पार्क प्लाजा में या रेडिसन में या किसी अच्छे वेन्यू पे। तो हमने अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करना शुरू कर दिया है। इसको हम कहते हैं, पहले हम सेमिनार करते थे, इसको हम कहते हैं वेबिनार, क्योंकि हम वेब के ऊपर कर रहे हैं, जिसमें लोग अपने घर पे बैठ के सिर्फ जैसे अब आप मेरे से बात कर पा रही हैं, हम वीडियो पे एक दूसरे से बात भी कर पाएंगे, सवाल भी कर पाएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। ये आने वाले जमाने की नीड ऑफ द आवर है जी। तो सर, जो आप कल सेमिनार लगाने वाले हो, उसका जो की फोकस है वो क्या होगा? बहुत अच्छे जी। कल जो हम सेमिनार कर रहे हैं, हम बहुत पिछले जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, हमने पिछले 15 दिनों में या 30 डेज में मोर देन 20 से ज्यादा हमने वेबिनार्स डिलीवर किए हैं। हर ऑल्टरनेट डे हर बिजनेसमैन इस टाइम परेशान है कि क्या होने वाला है। देयर इज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट के लॉकडाउन के बाद बिजनेसेस डाउन जाएंगे, ऑर्डर्स बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज ने कैंसिल कर दिए हैं, तो डिमांड बहुत कम हो गई है, मार्केट में कैश क्रंच है, लिक्विडिटी क्रंच है, सबके पास एवरीबडी हैज टू पे द सैलरी, सो एवरीबडी इज आउट ऑफ द कैश। तो इस दौरान इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने बिजनेस में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, उसके लिए हमने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया, इंडस्ट्री बहुत अच्छे जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको बुलाया। थोड़े दिन पहले हमने पंकज मुंजाल जी हीरो साइकिल से इंटरव्यू किया, और फिर हमने A1 साइकिल से पावा जी के साथ इंटरव्यू किया, और फिर उससे पहले हमने वर्धमान के मिस्टर सचिन जैन से भी पूछा कि वो इस लॉकडाउन के बाद उनको क्या लगता है कि बिजनेस सिनेरियो क्या होगा, क्या डिमांड बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा, या वो अपने बिजनेसेस में क्या चेंज कर रहे हैं ताकि वो बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर सके जी। ओके, तो सर अभी जैसे 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, हम सभी घर में हैं, तो मैं जैसे पूछना चाहती हूँ आपसे कि इस समय में आपने कुछ नया डेवलप किया है, जैसे कोई न्यू हैबिट, न्यू हॉबी? बिल्कुल जी, मैं तो कहूंगा कि हाँ, अभी 40 दिन पूरे नहीं हुए, अभी 32 डेज हुए हैं अभी। बट हाँ, जो नीड ऑफ द आवर है कि हमेशा हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमने भी ये ऑनलाइन मीटिंग्स का प्लेटफॉर्म, नॉट, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने डेवलप किया है, बट ये अवेलेबल था। हमने अपने आप को सबसे पहले अपडेट किया, अडॉप्ट किया, और पूरी लुधियाना इंडस्ट्री को इनवाइट किया, और पूरे पैन इंडिया हम आजकल मीटिंग्स कर रहे हैं। मैं पिछले हफ्ते कैलकाटा में मीटिंग करके आया हूँ, अदरवाइज मुझे 5 घंटे यहाँ से दिल्ली जाने के और फिर आगे 3 घंटे फ्लाइट में लगते, तो वो 8 घंटे का समय जाने का और फिर वापस आने का, वो टाइम कॉस्ट, हमने ट्रेवल कॉस्ट सेव की, टाइम कॉस्ट सेव की, उसकी वजह से कितनी जो पोल्यूशन कॉस्ट, पोल्यूशन ऐड हो सकती थी, वो हमने सेव किया। इट इज एवरीथिंग कैन बी सेव। तो हमने अपने आप को अपग्रेड किया है कि हम ऑनलाइन भी बिजनेस कर सकते हैं, और यही हमारा मैसेज है। हमने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछा, यकीन मानिए किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने स्टेज पे आके कोविड-19 शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया। Everybody said that this is pandemic and we will come out in a positive way. It's a disguise and blessing. हम दोबारा उठेंगे और बहुत अच्छे से उठेंगे। मेक इन इंडिया का टाइम है, चाइना के अगेंस्ट बहुत सारी बातें हो रही हैं, मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहूंगा, बट इंडिया के लिए बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। इट्स ऑल अबाउट मेक इन इंडिया। ओके, तो सर जैसे कि कहते हैं कि बदलाव जो है वो जरूरी है हर एक की जिंदगी में, तो हम कह सकते हैं कि ये एक चेंज आया है, सबको अपनी लाइफ बदलने का एक मौका मिला है।
बिल्कुल 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 जी, ये एक पॉजिटिव चेंज है जिसकी आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी जी। ओके, तो सर कल जो सेमिनार आप ऑर्गेनाइज करने वाले हो उसमें आपके साथ कितने लोग जुड़ने वाले हैं और अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी। हर बार हर मीटिंग में हमारे साथ या पैनल डिस्कशन में 300 से लेके 500 तक इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सोशल मीडिया को हम यूटिलाइज करते हैं। नो डाउट कि 200 से 300 बिजनेसमैन हमारे साथ जुड़ते हैं उस मीटिंग में, और 500 से 1000 लोग उस वीडियो मीटिंग को बाद में फेसबुक पे भी देख पाते हैं। अभी तक जैसे हमने कहा कि सचित जी वर्धमान ग्रुप और एवन साइकिल और हीरो के साथ हमने मीटिंग्स की हैं, तो उस दौरान 300 से ज्यादा बिजनेसमैन हर बार जुड़ते रहे हैं। और जो कल मीटिंग होने वाली है उसमें मोंटे कार्लो से संदीप जी और गंगा एग्रोवूल से मिस्टर अमित जी आ रहे हैं, और मिस्टर अमरीश जैन आ रहे हैं फ्रॉम कंगारू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, और उसके साथ साथ नीरज सतीजा जी आएंगे जो फार्मास्यूटिकल्स में बहुत अच्छी कंपनी चला रहे हैं। वो अपने फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा फाइनेंसेस के बारे में बात करने के लिए मिस्टर हेमंत सूद भी आ रहे हैं, जो कि अपने सबको बताएंगे कि उन्होंने इस पैंडेमिक को कैसे मैनेज किया और उनकी फ्यूचर विजन प्लानिंग क्या है जी। ओके, संदीप संदीप सर पूछ लो। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने खुद ही अभी बताया कि आप इतने सारे वेबिनार्स कर चुके हो ऑन, जिसमें इंडस्ट्री की कंफ्यूजन थी कि कैसे हम सैलरीज पे करें, मतलब जो संकट का टाइम है, तो उसका कंक्लूजन क्या निकला बेसिकली उन मीटिंग्स का? बिल्कुल सर, हर बार अलग अलग टॉपिक डिस्कस हुआ। जैसे हमने एक बार एक टॉपिक हमने रखा डिजिटलाइजेशन, तो डिजिटलाइजेशन में हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन सी एप्स हमें यूज करनी चाहिए, हमें सीआरएम या ईआरपी सॉल्यूशन या कौन से टास्क मैनेजर्स पे हमें अपग्रेड होना चाहिए, उसके बारे में बात हुई थी। जब लेबर की बात हुई थी, टीम मैनेजमेंट की बात हुई थी, तो सभी इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक आवाज होके कहा कि हम लेबर को सैलरी पे करेंगे। मे बी हमने मार्च की सभी इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऑलरेडी सैलरी फुल पे कर दी है, या बहुतों ने शायद 80 to 90% पे की है। बट जो मई की सैलरी है वो भी शायद वो पार्ट्स में पे करेंगे, 50%, देन फिर 30%, देन 20%। बट सभी ने कमिट किया है कि हम जो खासकर ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका सभी इंडस्ट्रियलिस्ट ने वादा किया है, तो उनको किसी भी तरह के लिए खाने के लिए वो दिक्कत नहीं आने देंगे, ये सभी ने कमिट किया है। मेरा एक और क्वेश्चन है सर, आपने अभी ज्यादा जी छोटा सा ये आपने के लिए बहुत सारे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों का माइंड सेटअप ट्रेंड क्या है? दे आर लुकिंग इन फ्यूचर तो चाइना का कोई अल्टरनेटिव पैरेलली ढूंढेंगे, या इंडिया में टेक्नोलॉजी लेके आने पे है वो ट्रेंड में जानना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल सर, कल जब थोड़े दिन पहले जब पंकज मुंजाल जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कहा कि अब हम टेक्नोलॉजी शेयरिंग पे हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जो कैपेक्स पे वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। शायद कई बार आरओआई शायद 3 से 5 साल में आने वाली है, बट इवन देन दे विल फोकस ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स विद इन इंडिया। So everybody is, no doubt there is a negative wave about China, and we will always now more preferring the Indian products, and the Make in India movement will be much more stronger for all the Indians. एक ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कोविड-19 के इस पूरे 30-40 डेज के जो हमारा लॉकडाउन में लोगों ने क्या महसूस किया कि हम वेयर वी आर लैकिंग, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने महसूस किया कि आज हम कहाँ पे हमें फेस आ रही है प्रॉब्लम्स, कहाँ फेस आई, हमने कहाँ नेग्लेक्शन रखी है? जी 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 बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है जी, क्योंकि हर बार क्या होता था जब बिजनेसमैन आता था तो वो बिजनेसमैन हर बार सवाल पूछता था। उन सवालों का सबसे बड़ा एक सवाल जो सबसे ज्यादा दिक्कत आई सबको वो थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, क्योंकि किसी ने भी इन 30 डेज या 40 डेज के लिए फाइनेंसेस को उतने अच्छे से नहीं मैनेज किया हुआ था कि वो लेबर की सैलरीज भी दे सकें और पर्सनल एक्सपेंडिचर को भी मैनेज कर सकें और पर्सनल लाइफस्टाइल को भी मैनेज कर सकें। नो डाउट हमारे लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर पहले से बहुत कम हो गए हैं, लेकिन क्योंकि हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। जैसे कुछ साल पहले जब नोटबंदी हुई थी तो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड दैट, एंड इट इज अ वन टाइम इन द लाइफ हिस्ट्री इवेंट। ये ऐसा शायद दोबारा कभी नहीं आने वाला, या अगर आएगा तो शायद काफी समय के बाद ऐसा कुछ या इससे मिलता जुलता कुछ आएगा, बट दिस टू शैल पास, ये बात श्योर है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि इस एपिसोड ने लोगों को एक प्रिपेयर कर दिया है कि वो फ्यूचर में इस तरह की कोई भी, चाहे वो नोटबंदी हो, डिमोनेटाइजेशन हो, या ये
पैराडाइमिक है वो, जिस तरह से लोग अपने आप को प्रिपेयर करके रखेंगे कि इस तरह की कोई भी हमें सडनली लॉकडाउन में जाना पड़े, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वी कैन मैनेज देयर फंड्स एंड हम उस सिचुएशन को फाइट कर सकते हैं उस सिचुएशन। बिल्कुल 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 सही कहा जी। नाउ पीपल आर मच मोर मेंटली स्ट्रांग फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। ओके, तो सर जी ओके सर, तो इसके अलावा सर आप लोगों को इस मुश्किल टाइम में कोई मैसेज देना चाहते हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल है जी। सभी नस्लिस्ट ने भी ये मैसेज दिया और एक संत पूरी जिंदगी ट्रैवल करते हैं। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि एक लाइफ मंत्रा आप क्या देना चाहेंगे, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, एक ही लाइन में वो कहा कि दिस टू शेल पास, ये भी गुजर जाएगा। अगर वो समय नहीं रहा, इतना मुश्किल समय नहीं रहा, तो ये भी शायद बहुत ज्यादा मुश्किल समय है, लेकिन ये भी परमानेंट नहीं है। द चेंज इज ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, सो दिस टू शेल पास फॉर श्योर। हमें घबराना नहीं है, चिंता में नहीं जाना है, बल्कि चिंतन के द्वारा बिजनेस को कैसे रेजिलियंस के द्वारा दोबारा प्रॉफिटेबिलिटी में लेके आना है, ये समय है उसको प्लान करने का और फिर से एक नई सुबह का इंतजार करने का और उसकी तैयारी करने का। सर आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई कल की मीटिंग ज्वाइन करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है जी। हम आपको एक मीटिंग का लिंक भेजते हैं और वो आप इस वीडियो में आप प्ले भी कर सकते हैं या मैसेज दे सकते हैं सबको, और उस मीटिंग पे लिंक पे रजिस्टर करके वो कल की मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया। Watch Daily Hiteshi, Voice of Nation.